Hello everyone, children. Today we are going to discuss geography, second chapter, the Earth's interior. Means the interior of the Earth. What are the things? What are the material? What are the structure of the Earth इन द इंटरनल ऑफ द अर्थ कि अर्थ का जो अंदर का हिस्सा है वो कैसा बना है। और हमने कभी देखा नहीं तो हमें ये जानना है कि जो हमारा अर्थ है वो कैसे बना है। व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो लेट्स स्टार्ट इट इन दिस इमेज पिक्चर यू कैन सी द पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का आपको कुछ हिस्सा मिल रहा है एंड the internal part you can say there are many multiple colors, circle of the colors like orange, red, yellow, and the outermost is blue or ocean blue. Children, these are all the part of the earth. Children, our interior of the earth is actually composed of solid एंड सेमी सॉलिड कॉम्पोनेंट। हमारा जो अर्थ है जो कंपोज हुआ है वो बना कैसे है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेमी सॉलिड एंड सॉलिड कॉम्पोनेंट्स विथ अ ग्रेट हाई डेंसिटी। दीज मटेरियल्स आर अरेंज इन लेयर्स। ये जो मटेरियल्स हैं ये दीज मटेरियल्स आर अरेंज इन लेयर्स लाइक द स्केल्स ऑफ एन अनियन। अगर आपने अनियन देखा है, यू सीन द अनियन, आपने अनियन को कभी छीला होगा, आपके प्याज को कभी छीला होगा, तो यू हैव बीन ऑब्जर्व दैट देयर इज अ मल्टीपल ऑफ स्लाइसेस उसमें होती है, उसमें कलियाँ होती हैं, छिलके होते हैं, उसको अलग अलग निकालते हैं। जब उसको हम लेयर वाइज अलग करते हैं तो इधर बहुत सारे लेयर्स हमें मिलते हैं। जस्ट लाइक द shape of the onion, just like a formation of the onion, our earth is also just like the formed formation of the onion। जैसा हमारा अनियन होता है उसी तरह हमारा अर्थ का भी फॉर्मेशन होता है। आवर अर्थ इज मेड ऑफ solid and semi solid components and it has a rocks, it has a molten larva, molten rocks मिलते हैं। ठीक है, तो कई सारे स्टेट में ये हम यहाँ पर अर्थ के सरफेस से मिलता है। द रॉक्स आर प्रेजेंट इन द मॉल्टन शेप, स्टे डीप अंडर द सरफेस। और सरफेस के जब हम अंदर जाते हैं, व्हेन वी गो इन सरफेस के अंदर बहुत गहराई में जाते हैं, तो वी विल गेट दिस रॉक्स इन द मॉल्टेन स्टेट। मीन्स वो मॉल्टेन स्टेट में मिलते हैं, वो पिघले हुए रूप में मिलते हैं। The density of this molten materials varies from the upper layer to the deepest। और ये जो डेंसिटी है, इसका जो मोटापा है, इसका जो डेंसिटी घनत्व है, ये अपर लेयर से और डीपेस्ट लेयर में वेरी करता है। ठीक, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एट प्रेजेंट exerted by overlaying layers, the density of the layer is internal of the earth as also varies। सो अगर हम इस अर्थ को देख रहे हैं तो देर आर फोर पार्ट। फर्स्ट क्रस्ट, क्रस्ट होता है आउटर मोस्ट एंड द मोस्ट थिनेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। सबसे ऊपर देखिए जो ब्लू वाला है, ये जो हम लोग इन विच वी कैन सी द ओशन, वी कैन सी द कॉन्टिनेंट जो हमें दिख रहा है, इट इज़ द क्रस्ट। क्रस्ट पे ही हम रहते हैं। इज द फर्स्ट एंड द thinnest layer of the earth। Second is mantle। Mantle is the blue one, the red one is a mantle बोलेंगे इसको। and third is called the core, the crust। so the earth has three part: the crust, the mantle and the core। Children, you can observe this picture। मैंने एक बॉल को इमेज को यहाँ लगाया है। अब बॉल को मैंने दो टुकड़ों में अगर किया तो यू कैन सी दैट जब बॉल को हमने दो टुकड़ों में किया तो अंदर कुछ नहीं है, बट इट इज़ नॉट लाइक अर्थ। ये अर्थ की तरह नहीं होता। अर्थ हैज़ मैनी थिंग्स इनसाइड इन इट। अर्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें। एंड दिस अर्थ इज़ मेड ऑफ मैनी substance।
Now, let's take one more example of the earth. Suppose if you have taken the boiled egg, you have boiled egg, the uppermost part of ये जो आपको छिलका दिख रहा है, दिस इज द ब्राउन वन इज द बॉइल्ड वन, ये बॉइल्ड किया गया है एग है, और जब इसको छीलते हैं तो ये ब्राउन वाला जो हिस्सा दिखे निकल रहा है, दिस इज द अपर मोस्ट, ये अपर मोस्ट मीन्स ये आपका क्रस्ट हो गया है। एंड द वाइट वन यू कैन सी द स्लाइस, मैंने स्लाइस टुकड़े में इसको काट दिया है बॉइल्ड वाले को, तो दिस इज द स्लाइस वन, दिस स्लाइस वन, द वाइट वन इज कॉल्ड अ मेंटल। ये देखिए मोटा है, इट हैज़ अ थिक है, ये वो थिन होता है, ये थिक होता है, इट हैज़ अ थिक, ये बहुत थिक होता है। एंड द कोर जो होता है वो मुलायम होता है, देखिए ये जो मोल्टन फॉर्म में होता है वो पिघला होता है, ठीक है। तो येलो वन इज लाइक अ मोल्टन, येलो वन इज लाइक a core, the white one is like a mantle, and the uppermost, that thickest layer is called a crust. So the egg is the very good example to understand the concept of the internal of the earth. यहाँ पर देखिए हम लोग ऑब्जर्व करें, देखिए ये वाइट वाला ये आपका हो गया, दिस इज कॉल्ड लाइक अ मेंटल, ये सेकेंड लेयर हो गई। दिस इज अब देखो बीच में क्या है, ये आपका बीच में जो है वो आपका येलो कलर का है, दिस इज कॉल्ड लाइक द कोर ऑफ द अर्थ। सो इसको भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे। सो द अर्थ, लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर अर्थ। We know about the interior of the earth through these three important evidence. अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए वी हैव थ्री important evidence. First is seismic graph, the seismic waves. Seismic wave, the earthquake waves are generated in the interior of the earth and travel to the surface. जो अर्थक्वेक आता है, जो पृथ्वी पर जो हम लोग जब वाइब्रेशन होता है तो हम कहते हैं कि अर्थक्वेक आ गया। तो अर्थक्वेक मीन्स कि हाउ इट्स अकर, इट जनरेट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के एकदम अंदर इंटीरियर में, अर्थ के आंतरिक हिस्सों में अंदर में ये जनरेट करता है, वहाँ से पैदा होता है, और फिर वर्टिकली ऊपर की ओर सरफेस पे आता है, सरफेस पर आता है, एकदम ऊपर आता है, और फिर वो सरफेस को क्या करता है, वो उसको वाइब्रेट करता है, और जब वाइब्रेशन होता है दैट मीन्स इट्स अ अर्थक्वेक। नाउ प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनोज, you all know very well about the volcanoes. There are three types of volcanoes: extinct, dormant and active. So whatever the product we get from the volcano, when the volcano erupt, जब volcano erupt होता है, जब वो फूटता है, उसमें जितनी चीज़ें निकलती हैं, it produce gases, rocks, metals, water vapor. So these all materials कम फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ। जो भी वॉल्केनो से फूट के बाहर निकलता है, इट ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द मटीरियल विच कम्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ। इट मीन्स कि हमारे पृथ्वी के नीचे गैसेस भी है, वाटर है, रॉक्स मटीरियल भी है, ठीक है, और मॉल्टन फॉर्म में भी है, ठीक है। तो द वॉल्केनो टेल्स अस व्हाट आर द थिंग्स which is inside the internal of the earth. Now rocks on the earth crust transform from the another in cycle order called a rock form. तो ये रॉक्स जो हैं ये ट्रांसफॉर्म होती, ये क्रस्ट पे जहाँ पर अर्थ का क्रस्ट होता है, ये when we ट्रांसफॉर्म, जब भी अपने आप को चेंज करते हैं, अपने स्वरूप को बदलते हैं, उसी को बोलते हैं रॉक साइकिल, ठीक है। नाउ थर्ड इज, तो बेस्ड ऑन दिस स्टडीज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर लेयर्स, नेमली द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। तो फर्स्ट लेट डिस्कस अबाउट द
crust. The outermost layer which covers the earth like a skin is called crust. The outermost means सबसे ऊपर का जो लेयर होगा, सबसे ऊपर का जो लेयर है जो कि पूरे अर्थ को कवर करता है. इट्स लाइक अ स्किन. जैसे हमारा स्किन होता है, हमारे ऊपर के जो अंदर जो चमड़े होते हैं, स्किन होता है, उसके ऊपर भी एक लेयर होती है जो स्किन होती है. तो स्किन क्या करता है, हमारे पूरी चीज़ों को कवर करता है. ठीक है. तो इट ऑल्सो ट्रीट लाइक अ स्किन ऑफ अस. इट ट्रीट द अर्थ लाइक अ कवर. ये पूरे अर्थ को कवर करता है. द क्रस्ट इज द थिनेस्ट अमंग ऑल द लेयर्स. जितनी भी लेयर्स है, इट इज द वन ऑफ द थिनेस्ट लेयर अमंग ऑल द लेयर्स. Its thickness varies from land masses to the oceanic floor. Oceanic floor means समुद्र के नीचे का जो एरिया है, मीन्स समुद्र में पूरा पानी है, ऑल कवर्ड बाय द वाटर, ओशन वाटर. जब हम अंदर डूबेंगे या अंदर नीचे जाएंगे तो एटलीस्ट कहीं तो लैंड होगी ना. तो दैट इज कॉल्ड दैट फ्लोर इज कॉल्ड ओशनिक फ्लोर. एंड लैंड masses मीन्स द लिथोस्फियर ऑन विच वी लिव, जिस पे हम रहते हैं, तो वो आपका हो गया लैंड मैसेज. तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द ओशनिक फ्लोर एंड द लैंड मैसेज. मीन्स जो थिकनेस है वो वैरी करती है. समुद्र की थिकनेस और ओशन और कॉन्टिनेंट की थिकनेस वैरी करेगी. द एवरेज थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर. इट इज 5 किलोमीटर. किसका? ओशनिक फ्लोर. बट द कॉन्टिनेंट क्रस्ट इज अबाउट 31 किलोमीटर मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द क्रस्ट. रॉक्स ऑफ क्रस्ट दैट आर फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट्स आर लेस डेंस. बट दोनों में अंतर है. देखिए, लैंड मासेस में जो क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 31 किलोमीटर है. ओशनिक फ्लोर की 5 किलोमीटर है. वहाँ 5 है या 31, यहाँ बहुत ज़्यादा है. बट द डेंसिटी ऑफ द रॉक इज़ वेरी लेस इन द लैंड मासेस ऑफ द कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट पे रॉक्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है. वेयर आज इन द land masses, the land form floor of the ocean have the greater density. ओशन फ्लोर पे रॉक्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है. रॉक्स का घनत्व ओशन का जो सतह होती है वहाँ ज़्यादा होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. बट कॉन्टिनेंट में रॉक्स की डेंसिटी कम होती है. ठीक है. The main minerals constituents of the continent crust are silica and aluminum. अभी क्रस्ट जो है, जो कॉन्टिनेंट के जो क्रस्ट हैं वो कैसे बनते हैं? द क्रस्ट ऑफ द ओशन इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम. एंड दोनों को हम क्या सियाल बोलते हैं. क्या बोलेंगे? सियाल. It is made up of silica and aluminum and we called it as sial. And the oceanic crust is made up of silica and magnesium. That is why जो ocean crust होगा वो heavy होता है. Ocean crust is thick. Then ocean crust is heavy than the crust of the कॉन्टिनेंट. ओशन का जो क्रस्ट होगा वो हैवी होगा एज कंपेयर टू दी क्रस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. एंड द ओशन क्रस्ट इज मेड अप ऑफ